बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो लास्ट टर्न पे हमारा जो है सवाल नंबर जो है 9 हो गया था। अभी जो सवाल नंबर हम लेके चल रहे हैं वो सवाल नंबर 10 है। इसके आगे तो नहीं हुए थे, यहीं तक ही हुए थे। ठीक। तो जो सवाल नंबर जो 10 है उसके अंदर हमने कहा था कि मरहला नंबर 1 या स्टेप नंबर 1 से गुजरेंगे और यहाँ पे लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स यानी वारिसीन की फहरिस्त और उनके हिस्से। तो यहाँ पे मरने वाले ने अपने पीछे फादर को यानी वालिद साहब को, मदर को यानी माँ को, ब्रदर यहाँ पे इसको रियल ब्रदर लिख लें, सगा भाई हो जाएगा, और रियल सिस्टर। तो यहाँ पे औलाद नहीं है, यहाँ पे औलाद नहीं है। तो औलाद नहीं हो तो वालिद साहब की जो कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी होती हैं वालिद साहब की। औलाद की मौजूदगी में वो ZF होते हैं, ज़बील फ़ुरूज़, और औलाद ना हो तो वालिद साहब जो हैं वो असबा बिनफ्सी बन जाते हैं। तो यहाँ पर वालिद साहब के अगर हिस्से अगर हम देखते हैं तो औलाद अगर होती तो वालिद साहब ZF बनते, ज़बील फ़ुरूज़ बनते, ज़बील फ़ुरूज़ बनते। औलाद में अगर बेटियां पोतियां होती तो वो असबा भी बनते। लेकिन जब कोई औलाद नहीं है तो वालिद साहब असबा बिनफ्सी के अंदर आ जाते हैं। और असबा बिनफ्सी में जब आ गए तो यहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं असबा बिनफ्सी की कैटेगरी में, तो यहाँ पर असबा बिनफ्सी के अंदर पहली कैटेगरी में बेटा पोता पर पोता आता था, ये हमारे पास है नहीं। ये वालिद साहब कैटेगरी नंबर 2 में आ रहे हैं। और जो भाई है रियल ब्रदर वो उनसे नीचे की दर्जे में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे केवल भाई होता तो भी इसको हिस्सा नहीं मिलता वालिद साहब की वजह से। और भाई के साथ जब बहन हो गई तो वो आसबा बी गारी में चला जाएगा। तो रूल ये है कि अगर आसबा बी नफसी में वालिद साहब अगर मौजूद हैं और असबा बी गैरी के अंदर रियल ब्रदर और रियल सिस्टर मौजूद हैं, तो यहाँ पे ये जो रियल ब्रदर था अगर ये अकेला होता तो ये क्या होता, ये असबा ही होता, हाँ? असबा भी नफसी ही होता अगर ये अकेला होता तो। अब चूंकि इसकी बहन भी साथ में हो गई तो असबा भी गैर ही हो गया ये। तो वालिद साहब की मौजूदगी में इन दोनों को हिस्सा नहीं जाएगा, चाहे वो सगी बहन होती, चाहे वो सगा भाई होता, या सौतेला भाई होता, या सौतेली बहन होती, या अखियाफी भाई बहन होता, या अखियाफी बहन होती। तो वालिद साहब की मौजूदगी में उनको हिस्सा नहीं जाता है। तो इस केस में यहाँ पे जब हम जाएंगे तो वालिद साहब जो बनेंगे वो असबा बी नफसी ही बनेंगे। और रियल ब्रदर और रियल सिस्टर जो हैं ये आसबा भी गैरी ही हैं और इनको कोई हिस्सा नहीं है, नो शेयर ड्यू टू फादर, वालिद साहब की मौजूदगी की वजह से। अगर वालिद साहब ना होते यहाँ पर और इसकी जगह पे ऐसा होता है कि ये ग्रैंड फादर हो जाते तब भी इनका हिस्सा नहीं होता, ग्रैंड फादर की वजह से, क्योंकि जो दादा है वो बाप की मिस्ल है। तो इसको तो वालिद साहब को तो आर जाएगा, यानी बचा हुआ माल। माँ जो होती है हमेशा एक ही कैटेगरी में होती है, ये ज़बील फ़ुरूज़ में है। और जब औलाद ना हो तो माँ का हिस्सा 1/3 होता है। लेकिन सूरा निसा की आयत नंबर 11 में ये लिखा हुआ है कि अगर उसके
भाई और बहन हो दो या दो से ज़्यादा, तो ये हिस्सा कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। औलाद होती है तब भी माँ का हिस्सा 1/6 होता है। औलाद ना हो तो 1/3 होता है, लेकिन औलाद ना हो, किसी भी तरह के दो भाई बहन मिल जाएं, तो माँ का हिस्सा 1/6 में तब्दील हो जाता है। तो 1/6 हो गया ड्यू टू रियल ब्रदर और रियल सिस्टर की जमा होने की वजह से। अगर ऐसा होता कि इसमें केवल एक ही ब्रदर होता, तो इसका हिस्सा 1/3 ही रहता। या ऐसा होता कि रियल ब्रदर ना हो के रियल सिस्टर होती, तो भी इसका हिस्सा 1/3 ही रहता है। तो जब कभी भी दो या दो से ज्यादा भाई बहन हो जाएं, तो माँ का हिस्सा 1/3 से हटके 1/6 हो जाता है। सूरह निसा की आयत नंबर 11 के अंदर लिखा हुआ है। तो सवाल बड़ा आसान सा हो गया। स्टेप नंबर 2 में हम चले गए। स्टेप नंबर 2 में गए तो यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, जबिल फरूज के कुल हिस्से। तो यहाँ पर एक ही मौजूद है जो कि माँ है, यानी केवल मदर है। तो माँ का हिस्सा 1/6 हो गया। तो अब बकिया जो बचा वो किसको चला जाएगा, वो चला जाएगा वालिद साहब को। यानी यहाँ पे तीसरे स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में जब हम जाएंगे, तो शेयर ऑफ आसबा बी नफसी, और आसबा बी नफसी के अंदर मौजूद कौन है, शेयर लेफ्ट फॉर फादर। शेयर लेफ्ट फॉर फादर, वालिद साहब के लिए बचा हुआ हिस्सा यानी आर निकाल रहे हैं। पूरा तर्का एक है, एक में से हमने जबिल फरूज के कुल हिस्से निकाल दिए, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ हमने निकाल दिया। तो एक में से जो माँ का हिस्सा है 1/6 आप निकाल दीजिए, तो यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। और जब कभी ऐसा हो 1 - 1/6, तो जो नंबर यहाँ पर है वो यहाँ पर आता है। वही नंबर कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। और माइनस लग के ये वाला नंबर कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। तो कितना आ गया, 5/6। तो स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर ऑफ, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, यानी सारे वारिसीन के हिस्सों को जमा किया जा रहा है। तो सारे वारिसीन के हिस्से, एक तो माँ थी और एक वालिद साहब। माँ का हिस्सा 1/6 हो गया, वालिद साहब का 5/6 हो गया। तो नीचे जब ये सेम हो तो यहाँ पे सेम नंबर आ जाता है, और इसके ऊपर जो होगा वो वैसा का वैसा ही उतार लिया जाएगा, पहले समझा दिया गया है, यानी 6/6। तो इस केस में पूरे तरीके के 6 टुकड़े किए जाएंगे, 6 हिस्से किए जाएंगे, एक हिस्सा माँ को और 5 हिस्से वालिद साहब को चले जाएंगे। ये समझ आ गया भाई, इनामुल हक भाई, समझ आ गया? यस सर। हाँ, कोई दिक्कत बस फिलहाल ये है कि समझ में आना चाहिए, इंशाल्लाह धीरे धीरे हो जाएगा। इसको उर्दू में धीरे धीरे ट्रांसलेट करते रहिए, लोगों को पढ़ाते रहिए, आ जाएगा सारी चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है 11 नंबर का सवाल, उसका पहला स्टेप देखते हैं, पहला मरहला देखते हैं। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स, वारिसिन की फहरिस्त है और उनके हिस्से। तो यहाँ पे जो जो वारिसीन थे वो देख लिए हमने कि एक माँ को छोड़ा गया है, एक वालिद साहब को छोड़ा गया है, और 3 बेटियों को यानी डॉटर्स को छोड़ा गया है। सूरह निसा की आयत नंबर 11 में ये लिखा हुआ है कि औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा 1/6 होगा, तो 1/6 दे दिया। तो ये क्यों हो गया, ड्यू टू किड, औलाद की वजह से हैं। ड्यू टू किड्स, हमारे पास एक होता है या एक से ज़्यादा होता है।
माँ हमेशा जबिल फ्रूज यानी प्राइमरी ईयर्स या कुरानिक ईयर्स के अंदर आती है, जिनके हिस्से मुतय्यन हैं। अच्छा, अब बेटी अगर दो से ज़्यादा हों तो इसका भी डिस्कशन कुरान करीम में 4:11 के अंदर ही मौजूद है। और दो या दो से ज़्यादा बेटियां हो जाएं तो कुरान करीम में दो से ज़्यादा है। फ़इन कुन्ना निसान फोकस न तैने का वर्ड है। हदीस शरीफ में दो का भी आया है। तो इनका हिस्सा 2/3 हो गया। इसलिए ईच का कितना हो गया? 2/3 है तीनों लड़कियों का। तो हर एक का कितना हो जाएगा? 3 से उसको भाग कर दीजिए। 2/3 है पूरा माल। 2/3 पूरा हिस्सा लड़कियों का, उसके कितने कर दिए? 3 हिस्से कर दिए। तो जब 3 हिस्से कर दिए तो ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर की गुणा ऊपर से, ये भी मैंने रियाजी में पढ़ाया था। और 3 की गुणा 3 से यानी 2/9 आ गया हर एक लड़की का हिस्सा। अच्छा, ये जब बेटियां अकेली हों तो ये हमेशा ZF ही होंगी। लेकिन जब अपने भाइयों के साथ हो जाती हैं, यानी बेटा बेटी हो जाते हैं, तो आसबा बी गैरी में चले जाते। अच्छा, जो वालिद साहब हैं, फादर हैं, वो ZF तो होंगे होंगे औलाद की वजह से। लेकिन ये बेटियों की वजह से आसबा बी नफसी ही भी होंगे। तो 1/6 तो इनको जाएगा जो कि फिक्स हिस्सा है। और R यानी बचा हुआ जाएगा अगर बचा तो। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर। स्टेप नंबर 2 के अंदर तो ये वाला जो 1/6 है, ये 4:11 से ही मिल गया। और ये फिर आपके पास सही बुखारी की हदीस नंबर से है, जो पिछली बार भी डिस्कशन की गई थी। असबा जो जिनके हिस्से फिक्स हैं उनको दे दिए जाएं, और बचा हुआ किसको दे दिया जाए? जो कि कौन है? जो करीब तरीन मर्द रिश्तेदार हैं। तो इसकी जो हदीस नंबर है वो ये है। इसकी हदीस नंबर है, मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ में मैंने डाली है अभी। हम्म, इसकी हदीस नंबर है, ये हदीस नंबर है 6732। तो ये 6732 बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो बच जाए वो करीब तरीन किसका है? मर्द रिश्तेदार। यहाँ करीब तरीन अब कौन है? बेटा पोता परपोता है नहीं। तो सेकंड नंबर पे बाप दादा परदादा आ गया है। तो स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF जबिल फरूज के कुल हिस्से। तो जो जबिल फरूज हैं यहाँ पे, उसमें मदर है, फादर है, और 3 डॉटर हैं। तो जितनी बार डॉटर थी उतनी बार ये लिख लिया। माँ का हिस्सा 1/6 है, फादर का हिस्सा 1/6 है, और हर बेटी का हिस्सा 2/9 है। 2/9 है। 2/9 है। फिर मैंने आपको एल्शियम लेना सिखाया था कि इस जो ये सतर या लाइन है इसके नीचे क्या आएगा। अब कौन सा नंबर से कट सकते हैं सारे नंबर? जी भाई इनामुल हक साहब, कुछ आइडिया दें। सर 3 से कर सकते हैं। नहीं, नीचे कौन सा 3? अगर नीचे मान लो फर्ज करो हम 3 लिख दें नीचे, तो 3 से क्या 6 कट जाएगा? इस वाले नंबर से ये तो नहीं कटेगा ना। यहाँ यहाँ जो भी नंबर आएगा इन नंबर के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। किसी भी नंबर के जितने भी नंबर दे रखे हैं, या तो इनमें से कोई होगा या इससे बड़ा होगा। अगर हम यहाँ 9 रख लें तो क्या ये 6 से 9 कट जाएगा? हाँ नहीं सर। 6 के पहाड़े में 9 आता है क्या? नहीं सर। तो 6 से पूरा पूरा कटना चाहिए, यही भी नहीं कट रहा। तो इसका तरीका क्या बताया था निकालने का? इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए हमें। भाई एक बार 6 है, मल्टीपल बार अगर 6 हो कई बार, तो एक बार 6 लिख लिया, एक बार आपने 9 लिख लिया। तो अगर ये एक बार होते तब भी, मल्टीपल बार हो तब भी, तब कौन से नंबर से कट सकते हैं दोनों ये? 3 से। 3 तीन सर। दूनी 6, और 3 तिया 9। तो अब तो आगे कटेंगे नहीं, 2 2 से ही कटेगा, 3 3 से ही कटेगा।
तो अब क्या करें, करना या फिर आप ये करें कि भाई यहाँ पे फिर 2 से काटें इसको, ये एक बार गया, ये कटेगा नहीं, फिर आप इससे 3 से काटें, तो फिर ये एक आ गया और एक आ गया। अब 2 3 गुणा 2 गुणा 3 बराबर कितना, यानी जितना ये इधर आ गया इन सब में गुणा लगा दी हमने। तो 3 दूनी 6, और 6 तिया कितना हो गया, 18। 18। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक एल्शियम नहीं आएगा सिराजी के सवाल हल होना मुश्किल है। तो ये 18 आ गया। अब 6 से अगर इसको काटेंगे 18 को, कितनी बार कटेगा? 3 दफा। हाँ जी, कितनी बार? 3 दफा। 3 बार, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। अच्छा, 9 से 18 कितनी बार कटेगा? 2 दफा। 2 बार। अब चूंकि इसके ऊपर भी कोई अदद मौजूद है, तो जितनी बार कटेगा उससे क्या करेंगे, इसकी जर्ब करेंगे, गुणा करेंगे। 9 दूनी 18 कितना आ गया, 2। जी। 9 दूनी 18 कितना आ गया, 2। यानी हमने 18 को 9 से तकसीम किया तो कितना आ गया, 2। अब जो आया उसकी गुणा कर देंगे इसके ऊपर वाला जो नंबर है, तो ये कितना आ जाएगा, 4। 4। तो ये प्रैक्टिस करते रहें प्लीज। किताब मैंने बना तैयार कर दी है और मैंने दे भी दिया है, आपके पास आज पहुंच जाएगी। उसमें देखिए कोई गलतियां वगैरह हों समझ में, अगर कोई आ रही है तो बताइए, क्योंकि फिर कंपोजिंग में जो हो गई है वो प्रिंटिंग में जाएगी इंशाल्लाह। तैयार हो गई है किताब। तो ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 3 15, और 3 18। तो हम ये देखते हैं कि 18/18 आ गया, कुछ बचा नहीं। अगर बचता तो वालिद साहब को जाता। इसका मतलब ये हो गया कि वालिद साहब को एज ए असबा कुछ नहीं मिल रहा। वालिद साहब जी। को असबा क्या मिल रहा है, 0। बतौर असबा वालिद साहब को यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। तो कभी अगर वालिद साहब असबा बनेंगे, यानी अगर वालिद साहब जबल फरूज भी हों और वालिद साहब असबा भी हों, तो ये हम नहीं कह सकते कि हर बार असबा के केस में मिलेगा। जबिल फरूज के केस में तो मिलेगा, चूंकि फिक्स अल्लाह ताला ने कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन आर वाला मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। बच अगर यहाँ पे 17 होता तो एक हिस्सा वालिद साहब को यहाँ से ही मिल जाता। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत? जी सर, क्लियर। तो दो ही में हल हो गया। एक सवाल और देखते हैं। स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑफ inheritors and their shares, वारिसीन और उनके हिस्से। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वाइफ बीवी मौजूद है, मदर मौजूद है यानी माँ, डॉटर मौजूद है बेटी, और अंकल मौजूद है यानी चचा मौजूद है। यानी मरने वाले का के चाचा ही मौजूद हैं। वालिद साहब यहाँ पे नहीं, यानी वालिद साहब के भाई मौजूद है मरने वाले के। वाइफ हमेशा जेड ही होती है, जबिल फरूज ही होती है। औलाद की मौजूदगी में वाइफ का हिस्सा कुरान करीम में आयत नंबर 12 में वालकुम निस्फु मा तरका जो शुरू हो रही है उसमें लिखा हुआ है। तो औलाद की मौजूदगी में वाइफ का हिस्सा 1/8 हो गया। और माँ का हिस्सा, माँ जबल फरूज है औलाद की मौजूदगी में, और ये वले अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमस सुदुस, यानी 1/6। और वइन कानत वाहिदतन फलाहन निस्फ, 4/11 के अंदर 1/2, बेटी का आधा हिस्सा। एक ही बेटी है। युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसु मा तरक व इन कानत वाहिदतन फलाहन निस्फ। तो ये ZF हो गया। और ये जो अंकल है
ये असबा बी नफसी ही बनेगा। सही बुखारी की हदीस जो पीछे लिखा यहाँ पे 6732। बुखारी शरीफ की हदीस 6732। जिनके हिस्से मुतय्यन है उनको दे दिया जाए, जो बाकी बचे वो करीबी मर्द रिश्तेदारों का है, तो ये आर ले जाएगा बचा हुआ हिस्सा। इसकी जगह अगर ऐसा होता कि रियल ब्रदर होता तो वो ये ले जाता। या रियल ब्रदर ना होता, इसकी जगह पैटर्नल होता, तो भी वो यही हिस्सा लेकर जाता। अब चचा है, चाहे वो सगा चचा हो यानी रियल अंकल हो, या रियल ना हो, वो पैटर्नल अंकल हो, सौतेला अंक चचा हो। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में आइए। स्टेप नंबर 2, शेयर ऑफ, टोटल शेयर ऑफ ZF। पहले जबुल फ्रूज को दिया जाएगा, उनके हिस्से निकाले जाएंगे। टोटल शेयर ऑफ ZF, तो जबुल फ्रूज में वाइफ है प्लस मदर है प्लस डॉटर है। तो वाइफ का 1/8 है, माँ का 1/6 है, और बेटी का 1/2 है। यहाँ पे एलसीएम निकालने क्या आएगा भाई? इनामुल हक साहब निकालें जरा। यहाँ पे हम 8 लिखेंगे एलसीएम के लिए। 8 लिख, अरे क्या हो गया, 8 लिखेंगे, कॉमा 6 लिखेंगे, कॉमा 2 किससे कट जाएंगे? सर ये 2 से करेंगे। 2 से काटेंगे तो कितनी बार आएगा? 8 के नीचे क्या लिखें? 4 लिखेंगे। 8 के नीचे हमने 4 लिख दिया, और 3 के नीचे, 2 के नीचे, 6 के नीचे 3 आ गया, और ये 1 आ गया। अब किससे काटें? अब तो 3 सारे से या 4 से। 2 से काट दें। 2 दूनी 4, लेकिन ये कटेगा नहीं, एक 3 नहीं कटेगा और 1 नहीं कटेगा। अब फिर 2 से काटेंगे तो 2 ही कटेगा, 3 नहीं कटेगा। और फिर 3 से आप काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अब इन सब के बीच में दरमियान में गुणा का निशान लगा दीजिए। कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 24। 24 आ गया। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहें थोड़ी सी। ये 24 आ गया। अब 8 से जब 24 को काटेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा। 24 को 6 से तकसीम करें, कितना आएगा? 4 आएगा। 4, और 2 से 24 को करेंगे तो 12 है। 12। अब ऊपर वाले नंबर कितने हो गए, जोड़ दीजिए। 19। 19 बटा नीचे कितना आ गया? 24, यानी कुछ बच गया। अब आ जाइए स्टेप नंबर 3 में। शेयर ऑफ असबा बी नफसी के अंदर शेयर लेफ्ट वालेकुम। अंकल। हेलो। हेलो। तो आर हम निकाल रहे हैं, यानी किसके लिए बचा हुआ माल? चाचा के लिए। तो तरके में से, पूरे तरके में से जबिल फरूज के हिस्से निकाल दीजिए। टोटल शेयर ऑफ ZF, जबिल फरूज के कुल हिस्से निकाल दीजिए। तो पूरा तरका 1 है, उस तरके में से 19/24 को माइनस कर दीजिए। तो 19/24, तो ये भी मैंने आपको कराया था सिराजी के अंदर, रियाजी के अंदर। लाइन खींच लीजिए, जो 24 यहाँ पर है ये 24 यहाँ पर आ जाएगा, और यही 24 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। माइनस का साइन ये आ जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा? 19 में 24 में से 19 जाएंगे, कितने आ जाएगा? 5/24। और अब आखिरी स्टेप नंबर 4, बस इसी को लास्ट में यहाँ ख़त्म करेंगे। टोटल शेयर ऑफ, टोटल शेयर ऑफ ZF
जबिल सॉरी टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, पीछे जो तीन हजरात थे, वाइफ, मदर और डॉटर, तो ये वाइफ, मदर और डॉटर, और यहाँ पे ये अंकल आ गए। तो वाइफ जो है 1/8, माँ 1/6, और डॉटर 1/2, और अंकल जो है 5/24 ले गए। तो इसका एलसीएम वो 24 ही आना है। 8 से काटेंगे, 8 × 3 = 24, 6 से काटेंगे, 6 × 4 = 24, और 2 से काटा पीछे 12 आया था। अब जहां पर ये और ये सेम हो तो इसके ऊपर वाला नंबर नीचे उतर आता है 5, तो कितना हो गया, 24/24। तो इसका मतलब अगर इतने लोग मौजूद हों, वारिसीन, बीवी, माँ, बेटी और चाचा, तो 24 टुकड़े होंगे। 3 हिस्से जो है चले जाएंगे बीवी को, और 4 माँ को, और 12 बेटी को, और 5 चाचा को। यानी 24 लाख की प्रॉपर्टी थी फॉर एग्जाम्पल, तो 3 लाख माँ को चले गए, 4 लाख, 3 लाख बीवी को, 4 लाख माँ को, 12 बेटी को, और 5 चाचा को चले गए। तो 3 ही सवाल रखते हैं, बाकी बीच में जो छोड़े हैं वो आप लोग होमवर्क करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगले हफ्ते पहुंचिए सारे लोग मिलके, ताकि एक साथ होंगे तो फिर कुछ और मजा आए पढ़ाने का। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।